अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आज का किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्प है और सबक तो आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज का किस्सा है हज्जाज इब्न यूसुफ और एक अंधे का। हज्जाज इब्न यूसुफ को कौन नहीं जानता? हज्जाज इब्न यूसुफ एक ऐसा जालिम और सख्त तबीयत का इंसान था कि उसके दिल में जो बात आती थी बस उसको करना होती थी और वो कर गुजरता था। एक बार की बात है कि वो काबे का तवाफ कर रहा था तो उसने मताफ में बैठे एक शख्स को देखा। मताफ उसको कहते हैं जहां पर लोग तवाफ करते हैं, तवाफ करने की जगह। तो उसने देखा कि एक नाबीना, एक अंधा आदमी अल्लाह से दुआ कर रहा है, ए अल्लाह मेरी आंखों को बीनाई दे दे, या अल्लाह मुझे अच्छा कर दे, या अल्लाह मेरी आंखों को रोशनी दे दे। वो बार बार दुआ कर रहा था और जोर जोर से दुआएं कर रहा था। अब तो उस अंधे का अजीब हाल हो गया। पहले तो दुआ मांग रहा था, या अल्लाह बीनाई दे दे, मेरे आंखों का सवाल है। अब तो जिंदगी का सवाल पैदा हो गया। अब जब जिंदगी का सवाल पैदा हो गया तो वो अंधा अंदर से तड़प उठा और तड़प कर उसने दुआएं मांगना शुरू की। उसके दिल के अंदर से आहें निकली क्योंकि जिंदगी का सवाल था। आंखों के बिना तो जिंदगी कट रही थी और यहां तो जिंदगी ही खत्म होने वाली थी। अब उसने जो तड़प के दुआएं मांगी तो हज्जाज इब्न यूसुफ के तवाब खत्म होने से पहले अल्लाह ताला ने उसको आंखें अता कर दी, उसको बीनाई अता फरमा दी। हज्जाज इब्न यूसुफ अपना तवाफ खत्म करके उस अंधे के पास, जो पहले अंधा था अब उसको आंखें आ गई थी, उसके पास आया और कहने लगा कि मेरे भाई, मैंने अपने बड़ों से ये बात सुनी है, जैसे तुम पहले दुआ मांग रहे थे ना, अगर कयामत तक भी तुम यहां बैतुल्लाह के सामने मताफ में काबे का गिलाफ पकड़ पकड़ कर भी दुआ मांगते ना तो तुमको कभी बीनाई नहीं मिलती, तुमको कभी आंखें नहीं मिलती। क्योंकि तुम जबान से तो दुआ मांग रहे थे, जबान से अल्फाज तो निकल रहे थे, मगर तुम्हारा दिल हाजिर नहीं था, तुम्हारे दिल के अंदर तड़प नहीं थी, तुम्हारे दिल के अंदर से आह नहीं निकल रही थी। अब जब तुम्हें जान की फिक्र हो गई, जब तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल पैदा हो गया और तुमने जो तड़प कर दुआएं मांगी है, याद रखो, जो बंदा तड़प कर दुआएं मांगता है वो अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता, कभी लौटाता नहीं। यहां पर उम्मीद से ज्यादा मिलता है। मेरे भाइयों, कुछ बात समझ में आई? दुआएं तो हम बहुत मांगते हैं, सुबह शाम मांग रहे हैं, हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग मांग रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही है, दुआएं रद्द हो रही है, दुआएं मरदूद हो रही है। क्यों? क्योंकि अल्फाज तो निकल रहे हैं लेकिन दिल हाजिर नहीं है, दिल गैर हाजिर है, तड़प का कहीं पता नहीं है, आह निकल नहीं रही है, इसलिए दुआएं रद्द हो रही है। दुआएं ऐसी मांगो जैसे जिंदगी और मौत का सवाल हो। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। दुनिया वालों से मांगो तो गुस्सा आता है और वो अल्लाह हमारा रब, उससे न मांगो तो उसको गुस्सा आता है। हातिम ताई का नाम तो आपने सुना होगा। एक अमीर और बहुत सखी आदमी गुजरा है। एक मर्तबा एक फकीर ने 5 दीनार मांगे, 5 दीनार। उसने नौकर को हुक्म दिया, इसको 500 दीनार ला कर दे दो। नौकर बड़ा हैरान हुआ, कहा कि वो तो 5 दीनार मांग रहा है, आपने 500 दीनार देने का हुक्म दे दिया। हातिम ताई ने कहा, वो मांगने वाले का ज़र्फ है और ये देने वाले का ज़र्फ है। वो तो मांग रहा है अपने गुमान के मुताबिक, हम देंगे उसको अपने शान के मुताबिक। मेरे भाइयों, अल्लाह तो बड़ा करीम आका है। हम जितना मांगेंगे यकीनन हमारे अंदर की तड़प देखकर वो परवरदिगार अपने शान के मुताबिक अता करेगा। हम मांगे तो सही जैसे मांगने का हक होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर वो तड़प पैदा करे, हमारी दुआओं में असर पैदा करे
اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے. میرے لیے بھی دعا کرتے رہے. السلام علیکم.